नमस्कार बच्चों। हमने व्याकरण में वर्ण, वर्णमाला और स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। इनके बाद कुछ जो वर्ण बच गए हैं उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने, उनका प्रयोग कैसे करेंगे, उनका प्रयोग करते करते हमें क्या क्या सावधानी रखनी है वो ध्यान रखेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आगत वर्ण की। कौन की चर्चा करें हम? आगत वर्ण की। कि आगत वर्ण है जो किसे कहते हैं, आगत वर्ण क्या है, ठीक है, और कहाँ से ये लिए गए हैं। तो देखते हैं। यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है, इसे आगत स्वर कहते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है, हमारी हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी जो वर्णमाला है उसमें मात्र जो मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या कितनी है, वो 11 ही है, 11 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो है वो किसका है? अंग्रेजी भाषा का है, जो कि हमारी वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसे आगत स्वर कहते हैं। इसे जो चिन्ह बनेगा इसका वो क्या है? ना तो चंद्रबिंदु की तरह प्रयोग होगा और ना ही हमारे अनुस्वार की तरह प्रयोग होगा। जैसे मैंने यहाँ चंद्रबिंदु लिखा है और ये हमारा है अनुस्वार, बल्कि इसका जब प्रयोग करेंगे वो कैसे प्रयोग करेंगे? ऐसे इसका क्या रहेगा? सिंपल सा इसका प्रयोग रहेगा। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ मात्र किस में प्रयोग किया जाएगा? अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उसी में इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं लिख दिया बॉल। क्या लिख दिया मैंने? बॉल। और बॉल के बाद हॉल, डॉक्टर, डॉक्टर। ये हमारे क्या है? अंग्रेजी भाषा के हमारे शब्द हैं और इन्हीं में इसका क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार हम अनेक इसके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अंग और हमारा जो चंद्रबिंदु जिसको हम लगाते हैं और अह की। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अयोग वाह क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। अयोग वाह बोलते हैं। केवल हमें ये ध्यान रखना है, इनको अयोग वाह बोलते हैं। सिर्फ हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो है वो इनका प्रयोग आ रहा है कि प्रयोग किसे कहते हैं, ये है क्या चीज़। तो पहले हम अंग की बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? अनुस्वार है। अंग अनुस्वार है। इसका जो क्या करेंगे हम? उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण करते समय जो ध्वनि है, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है। ये ध्यान रखना है। इसका जब भी हम उच्चारण करेंगे इसकी ध्वनि केवल मात्र किससे निकलेगी? नाक से ही निकलेगी। जैसे मैं बता देता हूँ, गंगा, गंगा, गंगा निकल रही है ना। इसकी जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो हमारी जो ध्वनि है वो हमारी नाक से ही निकल रही है। गंगा, जैसे गंगा और कंगा। देखो, इसका जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं उसकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है? नाक से ही निकल रही है। जब भी इसका प्रयोग करेंगे हम, प्रयोग जो करना है हमें ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार हम लगाते हैं वो हमारी स्पाई, यानी इस पाई पर क्या हमारा अनुस्वार होना चाहिए। जैसे जो हमारी स्पाई है इस पर हमारा क्या होना चाहिए? अनुस्वार होना चाहिए। ये ठीक है। यदि हमने इसका
प्रयोग बदल दिया, जैसे मैंने कंगा आपको लिख करके दिखाया, कंगा लिखा, ये ठीक है। अगर मैंने इस पाई को इधर लगा दिया, ये क्या माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाएगा। तो बच्चों इसका प्रयोग कैसे करना है, हमारी इस पाई पर ही, इसके सिद्ध में ही क्या रहना चाहिए, इसका प्रयोग रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं चंद्र बिंदु की। इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जब करेंगे हम, इसका उच्चारण जब करते हैं तो जो ध्वनि होती है वो किससे निकलती है, नाक और मुंह है, दोनों से इसकी क्या होती है, हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे चांद, 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 यानी कि ध्वनि जो निकल रही है वो किससे निकल रही है, मुख से भी निकल रही है और साथ में इसका उच्चारण नाक से भी हो रहा है, चांद। इसके बाद चांद के बाद देखो आँख, आँख, दोनों ही हो रहा है ना, आँख, गाँव, गाँव, दोनों इसका क्या हो रहा है, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो क्या है, नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अह, इसको क्या बोलते हैं, ये विसर्ग है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, विसर्ग। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का व्यंजन भी इसको बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का व्यंजन भी है। जब इसका उच्चारण करते हैं हम, इन विसर्गों का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो क्या है कि ध्वनि निकलेगी, किसकी निकलेगी, है कि ध्वनि निकलेगी। जैसे प्रातः, जैसे प्रातः, नमः, नमः, बोल के देखिए मेरे साथ, प्रातः, प्रातः, नमः। इसका जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि किसकी निकल रही है कि ध्वनि का क्या हो रहा है कि ध्वनि प्रकट हो रही है कि ध्वनि निकल रही है। ये ज़्यादातर किस में प्रयोग किया जाता है, व्यंजनों में ही प्रयोग इसका होता है, ये व्यंजनों में ही इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये व्यंजन में ही प्रयोग होता है। चलो अब कुछ और देख लेते हैं कुछ। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है गंगा। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मैंने ये लिखा हुआ है ये आपके प्रयोग के लिए नहीं है, लेकिन ये हो सकता है बड़ी कक्षा में आपको इसका प्रयोग समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले हमें इसका प्रयोग सीखना है, सिर्फ ही इसके अनुस्वार के रूप में ही इसका प्रयोग हम सीखेंगे, ओनली, मात्र हम अनुस्वार के रूप में इसका सीखेंगे। ऐ को हम क्या कहेंगे, अंगः विसर्ग, जैसे मैंने लिखा है प्रातः, नमः और अतः, ये क्या रहेंगे, हमारे विसर्ग रहेंगे। ध्यान रखना स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, 11 हमारे स्वर हैं, वो ध्यान रखना है। इनका जो मैंने आपको बताया कि जो ये आ रहा है अंग्रेजी भाषा का स्वर तो है, लेकिन ये हमारी क्या हिंदी, जो हिंदी हमारी वर्णमाला में है उसमें इसका उसकी क्या नहीं, इसकी गिनती नहीं होती, मात्र हमारे कितने हैं, 11 ही स्वर है। जैसे मैंने आपको बताया था ए, अ, आ, ई, उ, ऊ और री, ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए, ये हमारे कितने हैं, यही हमारे क्या है, स्वर हैं, इनकी संख्या इतनी ही रहेगी, अंग्रेजी स्वर की इसमें गिनती नहीं होगी। अब देखो अंग है, अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, तो एक बार आप भी इसी प्रकार से व्यंजनों के साथ और शब्दों के साथ मिला करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा चंपा, चंपा की पतंग का रंग नारंगी है, मंदिर में घंटा और शंख बजता है। मैंने ज़्यादातर किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ मैंने एक कविता के रूप में इसका प्रयोग करके मैंने आपको दिखाया है, तो वो ध्यान रखें कि ज़्यादातर ज़्यादा शब्द क्या है ऐसे लिखें ताकि क्या है हमारा बच्चा सीख जाए। और बच्चों आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मैं अनुस्वार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करूं, तो अनुस्वार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो मैं विसर्ग
कभी मैंने एक लिखा है, देखो, प्रातः उठ, पुनः नमः शनैः शनैः, यहाँ है की ध्वनि का उच्चारण होगा शनैः शनैः, क्या है, बोल, अतः दुख मत कर। इसी प्रकार से ये क्या आ जाएंगे, ये हमारे विसर्ग हैं। इसी प्रकार से हम पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं और वाक्य भी लिख सकते हैं ताकि हमें इनका प्रयोग अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो आप समझ गए बेटा कि हमने पहले क्या किया, इसका पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आगत वर्ण जो इसका उच्चारण क्या करते हैं हम, ओ, इसका क्या रहता है उच्चारण रहता है, जैसे बोल, हॉल, डॉक्टर, इसका उच्चारण जाता है ओ की तरह, क्या इसकी ध्वनि निकलती है, लेकिन ये ओ नहीं है। यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है, इसे आगत स्वर कहते हैं। इसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर किसका प्रयोग इसमें किसमें रहेगा, इसका अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ इसका प्रयोग रहेगा। तो बेटा इसका अंग्रेजी भाषा के साथ रहेगा। फिर मैंने कहा था हिंदी, फिर आपको मैंने करवाया हिंदी वर्णमाला में मात्र मैंने कितने, इसके स्वर की संख्या है 11, इसके क्या रहेंगे हमारे हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर हैं जो कि इसकी गिनती नहीं होती है। उसके बाद अंगः, चंद्रबिंदु और अह, ये क्या हमारे अयोग वाहक वर्ण है। अयोग वाहक वर्ण में अंग, इसको क्या कहते हैं हम, अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे मैंने बताया आपको गंगा, 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 इनका उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि क्या है, नाक से निकलती है। चंद्रबिंदु ये अनुनासिक है और जब भी इसका उच्चारण करेंगे इसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलेगी, जैसे चांद, आँख और गाँव। अब मैंने क्या किया, विसर्ग आपको बताया अह, ये एक प्रकार का व्यंजन भी है। इसकी जब भी हम इसको उच्चारण करेंगे ध्वनि है की निकलेगी, जैसे प्रातः है साथ बोलना है, नमः है साथ बोलना है, तो क्या इसका उच्चारण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ है। तो कंठ है तो इसका क्या बोलेंगे, है के साथ इसका उच्चारण स्थान हम लेंगे, है के साथ इसका उच्चारण हम करेंगे। तो देखिए अंग है, अनुस्वार, अह, विसर्ग, जैसे प्रातः, नमः, अतः। अंग का प्रयोग सिर्फ गंगा, ये मैंने लिखा है यहाँ क्योंकि इसका प्रयोग हम आगे समझेंगे जब हम बड़ी कक्षाओं में हो जाएंगे। इससे पहले हम इसका प्रयोग सिर्फ अनुस्वार के रूप में ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कविता में दिखाया, चंपा की पतंग का रंग नारंगी है, मंदिर में घंटा और शंख बजता है। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, पद्य लिख सकते हैं, पद्य लिख सकते हैं। अनुस्वार का क्या लिख सकते हैं हम, पद्य भी बना करके लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से विसर्ग का भी हम क्या बना सकते हैं, एक पद्य बना सकते हैं, एक कविता लिख सकते हैं और उस कविता के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं, विसर्ग का प्रयोग हम सीख सकते हैं। विसर्ग का प्रयोग भी हम इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, वाक्य भी बना कर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या रहा, जो वर्ण बच गए थे उनका। तो आज अब जो आप आगे अब जो काम करेंगे आपको लिखना है और करना है और याद भी रखना है, तो वो नोट कर लो। क्या लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, लिखें व प्रयोग करें। प्रयोग करके ज़्यादातर देखना है, लिखना भी है और प्रयोग भी करना है। क्या प्रयोग करना है, क्या करना है, आपको करना है प्रत्येक, क्या करना है, व्यंजनों, प्रत्येक व्यंजनों के वर्णों के साथ क्या लगाना है, अनुस्वार लगाकर, अनुस्वार क्या करना है, अनुस्वार लगाकर शब्द बनाने। क्या बनाने, शब्द बनाने, लगाकर शब्द बनाओ। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना सकते हो। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर आप
स्वयं करके देखना। जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, मैंने कै लिया, कैसे मैंने बना दिया कंघा, क्या बना दिया कंघा। खे लिया, खे से मैंने बना दिया खंड। गै लिया मैंने, गै से क्या बना दिया, अब बताइए क्या, गंगा। कह लिया मैंने, घै से क्या बना दिया मैंने, घंटा। उसी प्रकार आप च से बनाएंगे, च छ ज झ, आप बना के देखेंगे। उसी प्रकार से ट से बनाएंगे, उसी प्रकार आप तय से बनाएंगे, उसी प्रकार आप पै से बनाएंगे। जी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, घर का कार्य रहेगा कि आप बना बना करके इसको देखोगे। धन्यवाद बेटा। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आगे की व्याकरण करेंगे।